अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस हो गए थे पी वाई क्यू फॉर्म के? पी वाई क्यू फॉर्म के सारे क्वेश्चंस हो गए थे? पी वाई क्यू, है ना? कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, हाँ? उनको करके बताना है, ठीक है? हम्म। ठीक है ना? प्रूफ नहीं करना है ना? तो आप क्या लिखते हो इसको? 0.9 बार लिखते हो ना? और कल अपने शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया था ना? उससे क्या करते हैं कि ये पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, है ना? 9 अपॉन, है ना, इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ, 0.49 बार, ये किसके इक्वल होगा? हाँ? हाँ? हाँ, ओनली 9 पे है। ये वाला आंसर मुझे जल्दी चाहिए, सारे से चाहिए। और मुझे सबका देखना है। करो करो। हाँ? और थोड़ा सा होगा कुछ? हाँ? हाँ, करना है। हाँ वही है ना, √1 है ना? आज करके देखा। हाँ, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। करो करो करो। मैं भी तो देखूं, बातों के बतासे आते हैं, कुछ करना भी आता है। हाँ? 1/2? किस किस का आ गया 1/2? 2 3। कहाँ पे ये आपने? कैसे? 1/2 आ रहा है, 1/22 नहीं आ रहा। 1/2 सही है। नहीं हुआ? चलो अभी बताता हूँ। नहीं, नहीं। आपका नहीं हुआ? इधर किसी का हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी। सही है। और हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? कर, है मत कर। हाँ, कर ले जल्दी, मैं अभी देखूंगा। आपने? ये 10x है। फिर आपने 10x प्लस, ये x कैसे लिखा हुआ है? देखो नहीं है सही। फिर आप इधर ले गए इसको, 9x इक्वल टू क्या हो गया, 45, है ना? और
सही किया है। अलग मेथड है, सही है। हम्म। हाँ जी। सही है। तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से डिवाइड कर दिया, कुछ किया थोड़ा ना। किया क्या है वो बता मुझे। किया। फिर मतलब धमाका कर रहा है ना। कुछ ऐसा बोल जो मैथमेटिक्स में हो। कुछ भी कर रहा है ना। देखो ध्यान दो, शुरू से समझ लो। नहीं, शुरू से समझ लो। देखो तो, 3 4 बच्चों का आंसर आना कुछ भी नहीं होता है ना। क्लास इतनी बड़ी है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले किस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, इस पे देखो। ठीक है ना। पहले जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो देखते हैं ना। तो उसके बाद शॉर्टकट देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। 0.9 बार लिखा हुआ है। मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितने डिजिट्स पे बार है ना। तो मैं क्या करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना। ठीक है। इसमें से मैं अब क्या करूंगा, इस एक्स को माइनस कर दूंगा। एक्स को मैं माइनस करूंगा, क्या करूँ लिखूंगा, 0.9 बार। है ना। 10 में से एक्स गया, कितना आया, 9x। ठीक है। और यहाँ पे क्या, ये तो माइनस हो गया, वो जीरो है ना। एक्स इक्वल टू 9/9, ये 1 होता है। आपको ऐसे ना दिख रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0.99, है ना। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से एक डिजिट इधर आ जाएगा ना। ठीक है। अब देखो, 10 में से x गया 9x, और यहाँ देखो 9.00 आएगा ना, तो वो तो 9 ही है ना। तो x इक्वल टू 9/9। ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये करके दिखाओ, 0.45 बार, पूरे पे है बार। हम्म? वो भी बता रहा हूँ अभी, अभी इसका बताओ। 0.45 बार का आंसर। हम्म? देखो क्या लिखा होता है, ये नंबर है 9 9, ऐसे करके है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स है। कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट है ना, वो पॉइंट के इधर आ जाता है। तो ये 9 9, ये तो 9 9 तो चलता ही रहेगा ना। ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 10x में से ये ऊपर वाला माइनस कर रहा हूँ, x माइनस कर रहा हूँ, 0.999 है ना। अब देखो, तो मैं माइनस कर, इधर माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर रहा हूँ। तो 10x में से एक x जाएगा, 9x ही तो बचेगा। आपके पास 10x है। है ना। वो 9x हो गया। अब देखो इधर ये 9 है। ठीक है ना। उसके बाद 0 0 ही है, तो मैं 9 ही लिख सकता हूँ ना उसको। तो x इक्वल टू इधर वाला 9 क्या होगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 9 1 जा। इ- इसका आंसर कितना आया है, आंसर चाहिए सिर्फ। ये आंसर है ना। करते क्या है कि जब पॉइंट के बाद डिजिट्स लिखे हो सब पे बार हो, 2 बार डिजिट है ना, तो अपॉन 99। ठीक है ना। इसको और सॉर्ट कर सकते हैं, है ना।
हाँ जी। हाँ, समझ में नहीं आया अभी भी? देखो क्या करते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने ये एक्स इसको मान लिया नंबर को, है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है 0.999 ऐसे करके लिखा हुआ है ना। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, इस साइड किया तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है ना। ये 10x हो गया। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो आपने ये देखा होगा डेसिमल है ना, एक डिजिट इधर खिसक जाता है जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.99, ये चलता ही रहेगा, है ना। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ एक्स। एक्स मेरा क्या लिखा हुआ है, ये देखो 0 जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, है ना। अब देखो ये 10x है, 10x में से मैं 1x माइनस कर रहा हूँ, है ना, तो ये 9x आ गया। अब देखो ये सारे जीरो ही जीरो है, क्योंकि 9 में से 9 माइनस हो रहा है, ये सारे जीरो पॉइंट के बाद है, जो कुछ भी है वो जीरो ही जीरो आएगा हमेशा, है ना। अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ जीरो, ये तो 9 ही बचेगा ना। तो पॉइंट के बाद जीरो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, वो 9 ही है बेसिकली। तो ये लिखा हुआ है 9x = 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/9। 9 बन जा 9, ये 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, 45 बार, है ना। दोनों पे है बार, है ना, दो डिजिट्स हैं। मैं इसको ये मान रहा हूँ, ठीक है। एक्स दो पे बार है, तो मैं क्या करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देख दोनों डिजिट्स, तो दो डिजिट्स आएंगे पॉइंट के इधर, है ना। तो कितना आ जाएगा 45 पॉइंट, है ना। ऐसा करके 45 45 तो मैं बार लगा के छोड़ दूं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। अब देखो इसमें से मैं माइनस करूंगा या एक्स, ठीक है ना। एक्स माइनस करूंगा, देखो ये क्या है 0.45 बार, यही तो माइनस कर रहा हूँ। देखो 100 में से एक एक्स गया तो 99x बचा ना, इक्वल टू ये देखो 45 में से मैं जीरो ही माइनस कर रहा हूँ, तो 45 ये वाला तो सेम सेम सा है, वो तो जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 45/99। हाँ, उस पे आ रहा हूँ। पहले ये वाला तो आ गया सबका आंसर, या अभी भी इसमें प्रॉब्लम है? अब आ जाओ, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार कितने पे है, सिर्फ एक पे ही है ना। ठीक है ना। हमने जो मेथड पढ़ रखा है वो पता क्या पढ़ रखा है, पॉइंट के बाद डिजिट होगा तुरंत बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कैसा है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ा हुआ है मैंने, उसके बाद बाहर है ना। तो सबसे पहले ऐसा कुछ कर लें कि पॉइंट के बाद तुरंत बाहर आ रहा हो, है ना। तो देखो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। 0.49 बार, ये मेरा एक्स है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पॉइंट के बाद है ना बाहर आ रहा हो, पॉइंट के बाद डिजिट पे बाहर आ रहा हो, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, ये डिजिट इधर आ जाए ना पॉइंट के, एक ही डिजिट लेके आना है ना पॉइंट के इधर, है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, 10x इक्वल टू, है ना। अब देखो क्या करना है, इसको मैं यहाँ से भी कर सकते हो, आपको अगर ये दिख रहा हो कि 4 + 0.9 बार लिखा हुआ है। ये क्लियर है ना कि 4 + 0.9 बार को ऐड करेंगे तो यही आएगा 4.9 बार। 9 बार का तो सबको याद है, मैंने इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन कि मतलब बच्चों का आंसर ओरली आ जाए। ये सॉल्व करने का क्वेश्चन था ही नहीं, मैंने इसीलिए दिया था ना, क्योंकि आपने शुरुआत में ही इसका आंसर, मुझे लगता है कुछ लोगों ने दिया था कि दिस इज इक्वल टू, है ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 4 + 1 5, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया, आप समझ रहे हो मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया था, क्योंकि आपको पता था कि 0.9 बार को मैं 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है।
एक और तरीका देखो इसको करने का, और सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। है ना, तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, देखो क्या लिखा हुआ है, 0.49 बार, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, पॉइंट भी हटाओ, बार भी हटाओ, ठीक है। मैंने लिखा 49, ठीक है, लिख लिया ना। जिस जिस डिजिट पे बार नहीं होगा उसको माइनस करना होता है, क्या करना होता है, माइनस। बार एक डिजिट पे है ना, तो उसके लिए 9, जिस डिजिट पे बार नहीं है उसके लिए, देखो क्या करना है कि बार सिर्फ एक ही डिजिट पे है, ठीक है ना, मैंने 49 लिख लिया, तो वो डिजिट माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने माइनस कर दिया 4 को, 4 पे बार नहीं था ना, इसलिए मैंने 4 को 49 में से माइनस कर दिया, ठीक है ना। हाँ, देखो एक डिजिट पे बार है तो उसके लिए मैं 9 लिख रहा हूँ, जिस पे बार नहीं होगा उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, 0, ठीक है ना। तो ये देखो 45/90, 45 का 2 टाइम्स ही 90 होता है, ठीक है। 90 देखो, आप इस 9 की वजह से कंफ्यूज हो गया, चलो दूसरा लिख लेते हैं, देखो मैं 21 बार लिख रहा हूं, ठीक है, 0.21 बार, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटाया, बार भी हटा दिया, तो क्या लिखा मैंने, 21, इसमें से माइनस कितना करेंगे, है ना, सिर्फ 2 पे बार नहीं है ना, तो मैंने 2 को माइनस कर दिया। अब देखो नीचे क्या लिखना है, बार सिर्फ एक ही डिजिट पे है, तो एक बार 9 लिखना है, और जितने डिजिट पे 0 नहीं है उसके लिए 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 19/, हाँ, और कर लो क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये बताओ 0.232, बार सिर्फ 2 पे है, इसका बताना। 0.232 बार, मैं लिख रहा हूं, आप बोलते जाओ सिर्फ, ठीक है ना। मैं ये लिखूंगा 232, माइनस कितना करना है, अपॉन, एक क्वेश्चन ऐसा ही और लिखो, 0.232, बार है मेरा 32 पे, इसका आंसर 232 माइनस अपॉन, है ना, दो डिजिट्स पे बार है ना, उसके लिए क्या लिखा है, 99, एक डिजिट पे नहीं है उसके लिए, हम्म, नहीं, जितने पे बार होता है ना उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग 99 लिखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 0.43 बार लिखा हुआ है ना, तो 38, दो डिजिट्स पे बार है ना, तो अपॉन में 99 आएगा, लेकिन बार एक डिजिट पे नहीं है, 4 पे नहीं है ना,
तो उसके लिए 0 आएगा, तो 990 आएगा, ठीक है ना। इसको देखो, इस पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उस पे कितने डिजिट्स पे बार है, एक पे है ना, तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, 9 आएगा। और 2 डिजिट्स पे नहीं है, उसके लिए क्या आ जाएगा, 00, 900 आएगा, ठीक है ना, क्लियर है अब। हाँ, नहीं स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है, स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको पूरा लॉन्ग मेथड। हाँ, अभी शॉर्ट मेथड से ही करना है, आपके डीपीपी में क्वेश्चंस होंगे शायद। सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या है, देखो डिनोमिनेटर में इतना कंफर्म है कि 9 आ रहा होगा तो मतलब 3 से तो होगा, है ना। 0 आ रहा होगा तो हो सकता है 5 से भी हो और 2 से भी हो। तो यही 3 नंबर से हमेशा जो चेक करने होंगे, 3, 5, 2, है ना। इनसे करके देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। अगर इनसे नहीं हो रहा हो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ देना है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर ऑप्शंस में वो आंसर नहीं दे रखा है तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना ताकि आपको अपना ऑप्शन दिख जाए। क्या 4 पे नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट पे है। हाँ, हाँ 38 के ऊपर बार है। माइनस किया है आपने, 3438 में से 534/900। ठीक है आपका। इसमें 4 कौन सा है, ये 438 पे बार है। 438 -4 किया अपॉन 990। हाँ सर, इसमें सिर्फ 8 पे बार है। नहीं समझ में आ रहा क्या अभी भी? हाँ? है ना। तो देखो, मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। कैलकुलेशन तो अपना खुद कर लेना। देखो ये क्या आएगा, 438 -4 9। इसको देखो, ठीक है ये। देखो अब किस किस को क्लियर नहीं है। √1। इसको देख लिया, इसका आंसर बता, इसका आंसर। हाँ, नहीं बता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाओ। ठीक है, अभी हमारा समझ लो, उसके बाद आपस में समझाना। हाँ, दिखा दिखा दिखा। आपने लिखा है 783 माइनस 789 -7 करोगे तो 782 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। अपॉन में 999 नहीं आएगा, 2 बार 9 आए, हाँ 990। हाँ, ये 89 पे था ना बार, ये आपने सही किया, लेकिन 2 डिजिट्स पे बार है ना, तो 99 एक डिजिट पे नहीं, उसके लिए 0। देखिए शॉर्ट ट्रिक पता क्या है, आप ये पूरा नंबर लिख लो, है ना। मैंने पूरा नंबर लिख लिया,
उसमें से वो डिजिट माइनस करनी होती है जिस पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे नहीं है ना बार, तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब नीचे देखो क्या लिखना होता है, 2 डिजिट पे बार है इसलिए मैंने डबल 9 लिख लिया है ना। सिंगल डिजिट पे बार नहीं है तो उसके लिए मैं 0 लिखूंगा। आपका हुआ? इनका 89, फिर आपने 2 पे है इसलिए 1000 का किया। देखो पेन दो। हो रहा है? इसको लिखो जल्दी। आओ, कॉपी दिखाओ। -7 करोगे तो 782 बचेगा, 1 नहीं। आप 1 लिख रहे हो लास्ट में या 2? नहीं हो रहा है क्या? बताता हूँ। इस पे बताऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास नोटबुक है क्या? रफ दिखाओ, रफ। बात नहीं करो। आ, आपके ऊपर। आपको अगर ऑप्शंस में आंसर मिल जाए तो मत करना, नहीं मिल रहा हो तो काट लेना, ठीक है ना। देखो ये क्या करना होता है, आप इस पूरे नंबर को ऐसा ही लिखो, है ना। फिर माइनस वो करते हैं जिस पे बार नहीं होता, तो मैं माइनस कर रहा हूँ 7 क्योंकि 7 पे बार नहीं है ना। अब देखो, 2 डिजिट्स पे बार है इसलिए मैं 99 लिख रहा हूँ, 1 डिजिट पे बार नहीं है इसलिए 0। ये आंसर है। आप जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 782 अपॉन 990। आप इसको सॉल्व कर सकते हो 2 से है? इसको एमसीक्यू में। बार एक ही नंबर पे हो। 782 अपॉन 990। हाँ। ए, ऐसे नहीं चिल्लाओ यार, लग रहा है सब्जी बेच रहे हो। हाँ। हाँ। अच्छा तो ठीक है, तो मैम के लिए लिखते रहना। मैं जो आपका डीपीपी है ना, उसमें ऑप्शंस अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं मिले तो सॉल्व कर लेना। ए, हाँ तो मैडम के लिए फिर पूरा सॉल्व करो। हाँ। और एक बात और है, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो मैडम से मना करूं कि नंबर ना काटें, ठीक है। क्या करना, कौन सा? 10th क्वेश्चन? ये तो पूरा, बाकी सारे हो गए। हाँ। 9th और 10th में डाउट है? ये बताओ, ये सबका हो गया? मैं इसको फिर दोबारा नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि कल का भी शायद पूरा क्लास किया था, आज भी जा रहा है। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं क्या, 789, ये पूरा लिख लिया ना। सिर्फ बार 7 पे नहीं है इसलिए -7। 2 डिजिट्स पे बार है इसलिए 99। और एक पे नहीं है इसलिए। हाँ। अच्छा आप बोलो। 5.0236। हाँ। हाँ, जरा सा फर्क है इसमें बस। कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। ये वाला हो गया क्या? है ना। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो ये है कि आप इसको ये लिख सकते हो, 5+0.0236 बार। इसको आप कर सकते हो, है ना। हो गया। और दूसरा देखो क्या है कि पूरा का पूरा नंबर लिखो, 50236।
इसमें से माइनस करो जिस पे बार नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बार कितने पे है, बार 2 डिजिट्स पे नहीं है, उसके लिए 0 0। आंसर चेक करो दोनों से सेम आ रहा है क्या, ठीक है ना। नहीं आ रहा ना समझ में। हाँ, मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। 5 आपने किया, 5 प्लस ये लिखा, ठीक है। 236 माइनस आपने क्या किया है, 2 माइनस किया अपॉन क्या किया है आपने, 9900 आएगा ना। देखो 00 आएगा इसमें, देखो इसको मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, बात मत करो। इसका बताया किसी ने, बात करने लग जाते हो। ये 236 माइनस कितना होगा, 9900 आएगा, क्योंकि देखो बार के बाद 2 डिजिट्स हैं। आप ये हम्म कहाँ एक जीरो आ रहेगा इसमें, इसमें क्या 00 लिखा तो है। डेसिमल के इधर वाले नंबर के लिए कुछ नहीं लिखते, माइनस करेंगे, पर डेसिमल के इधर जो नंबर होगा उसके लिए नहीं कुछ लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल के इधर 5 है लेकिन उसके लिए जीरो नीचे नहीं लिखेंगे, जो डेसिमल के इधर नंबर्स होते हैं उसी के लिए जीरो लिखते हैं। आप आप ये सोच रहे होंगे ना, देखो जिसपे बार नहीं है 1 2 3 डिजिट्स हो गए ना, बट ये डेसिमल के इधर है, इसके लिए जीरो नहीं लिखना है नीचे, सिर्फ ये 2 डिजिट्स है उनके लिए जीरो लिखना है। सच में आ गया क्या आंसर सर, आंसर तो आ नहीं रहे हैं। मैं सच में खुद डिप्रेस हो रहा हूँ। हाँ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही तो करोगे, आप ऐड कैसे करते हो। हाँ, या तो एलसीएम लो, बेसिकली होता। हाँ, अब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ दो। सुनो, डीपीपी किसी ने फर्स्ट वाला डीपीपी किया है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछ रहे हैं। किस किस ने नहीं किया है। 9th वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए था, 10th वाला मैं बोल रहा हूँ हाँ वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन बताता हूँ। आपने ये किया, हाँ सही तो है। हाँ, हाँ, ये करना है, एक जीरो, हाँ ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के इधर डिजिट होता है उसके लिए जीरो नहीं लिखते। अब सुनो, बात मत करो, अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। अब पता आपको क्या करना है, जितने भी आपके डीपीपी हैं आप जितने कर सकते हो करो सारे, है ना। आप जितना पढ़ के आ जाओ, डीपीपी सॉल्व करके आ जाओ, है नहीं ज्यादा देर का वो, पता क्या है, सिर्फ आंसर्स लगाने हैं ना, ठीक है। तो करते जाओ, ठीक है ना, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, आप करके आ जाओ, डाउट पूछ लो मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ना पढ़ के आओ उसके बाद मैं डाउट बता दूंगा ना, तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन खत्म है, फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने उस पर मेहनत की नहीं है, आपने उसको सोचा है नहीं, वो आपके ब्रेन में नहीं रहेगा जब एग्जाम में आ जाएगा तो। समझ रहे हो आप, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 1 - 1/3, 1 - 1/4, ये लिखा हुआ 1 - 1/5,
ये मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं 1 - 1/99। ठीक है ना। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लगते हैं कि जितना मैंने पढ़ा उससे होने वाला तो है नहीं, पर क्वेश्चंस बड़ा इजी होते हैं। देखो इसको क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, कितना आएगा, इसको सिर्फ सॉल्व करना। ये बताओ ये किस किस को पता है कि 2/3 आएगा ये। अंडर रूट को भी पता है। ये कितना आएगा ये बताओ, ये कितना आएगा। ये सारे मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे क्या बचा, उधर क्या बचा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पी बाई क्यू के इक्वल है ना। ये किसके इक्वल है, पी बाई क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया पी इक्वल टू 2 है और क्यू इक्वल टू क्या है, 99। मुझे आंसर चाहिए पी प्लस क्यू का। 99 + 2 इक्वल टू, कोई ऑप्शन है ऐसा क्या। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस है ना, आसान होते हैं, समझ में किसको नहीं आया। क्या ब्रैकेट्स वाला। हाँ कुछ करना ही नहीं था, इतना तो पता है कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है ना आपस में, इतना तो पता है कि ये बताना पड़ेगा। ओलंपियाड क्वेश्चन तो नहीं है, पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। सारे पी वाई क्यू आप पूछ लेना, धीरे धीरे बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, एलसीएम में कहाँ ले रहा हूँ एलसीएम। आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम लेके करते हो क्या। आप एलसीएम कब लेते हो, जब फ्रैक्शंस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तब आप एलसीएम लेते हो ना। मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा ना लेते हो, मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने। सारे ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो देखो नंबर 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे नंबर्स कट जाते हैं ना। मैं कोई नंबर है ऐसे लिखूं तो मैं काट सकता हूँ ना, 1 टाइम्स आता है ना ऐसे करके, तो ऊपर 3 दिख रहा था नीचे 3 था, है ना। तो इस, ये सारे नंबर्स लिखते जाओ तो इस फैशन में कटेंगे ना, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे 98 कटेगा ऊपर वाला नंबर, है ना। यहाँ पे जो नंबर बचा होगा ना, उसके अपोजिट वहां पे बचा होगा। यहाँ पे अगर 2 बचा हुआ है तो उधर 99 बचाएगा, है ना। अगर इधर 3 बचा होता तो उधर क्या बचता, 98 बचता। क्या एक क्वेश्चन ऐसा जनरेट करे, देखो। इसका भी आंसर है ना, कुछ पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा, आपको आंसर बताना है पी प्लस क्यू का।
पी प्लस क्यू का आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी। देखो इधर क्या बचेगा, टू बचेगा ना नीचे, ऐसा कट रहा होगा इस बार, ऐसा है ना। तो ये 99 उड़ेगा, है ना। तो देखो ऊपर क्या आवाज आएगा, 100 आएगा, और नीचे कितना आएगा, 2। ये 50 है ना, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये अपॉन 1 तो होगा ही, है ना। 50 प्लस 1, 51। हाँ देखो, आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे ना। हाँ जी। अगर आपको ये लिखा हो क्वेश्चन में, देखो ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन 51, दूसरा ऑप्शन 102 था ना। अब दो ऑप्शंस कुछ भी लिख लो, है ना। ये मैं 100 लिख रहा हूँ, ये 101, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में आएगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो आंसर आपको बताना है पी प्लस क्यू का। हम्म। अब तो दो ऑप्शंस नहीं आएंगे ना, अब एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए। देखो 2 + 1, 3/2, ये 4/3। ये कितना हो जाएगा, 99 + 1, 100/। अब देखो ये ऐसा कट रहा है, ऐसे कटता हुआ आएगा, तो ये ऐसे कुछ कट रहा होगा, है ना। 100 वहां पे, 2 बचा हुआ है, तो ये देखो क्या आ गया, 100/2 आ गया आंसर, ठीक है ना। फिर मैंने एक लाइन और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या 100 और 2 को प्राइम है? कितना एस सी एफ आएगा 100 और 2 का? मैंने ना गोली मार देनी है जिसने आंसर दिया 100। 2 आएगा ना, ऐसा नंबर होता है कि जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे तो वो सबसे छोटा नंबर 2 ही हो सकता है, ठीक है ना, या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना। HCF। ये दोनों मेरे मुंह से क्या सेम लगते हैं क्या? वो बोल रहा है यस सर। पी और क्यू को मैंने कोप्राइम बोला हुआ है, यहाँ पे पता क्या है कि 2 SCF आ रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं है, क्या मैं इनको कोप्राइम बना सकता हूँ? है ना, जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल दो, मैंने 2 था कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से भी, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। तो हर नंबर के नीचे 1 लिखा होता है, अब 1 और 50 का मैं SCF लूंगा तो वो कितना आएगा, फिर से 50। मैं HCF पूछ रहा हूँ 50 और 1 का। 1 आएगा ना, तो अब तो कोप्राइम हो गया ना, कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका SCF 1 हो, है ना। तो अब मैं ऐड करके लिख सकता हूँ पी और क्यू को। 50 + 1 = 51, ठीक है ना। आंसर ये। पी और क्यू मेरे क्या हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, है ना। ये मैंने लिखा हुआ है।
है? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो आंसर आया है ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो मेरा P50 है, Q1 है ना, तो दोनों नंबर क्या हो गए? P50 है और ये 1 है, इनका एचसीएफ लूंगा तो मेरा 1 आ गया, तो ये को प्राइम हो गए। जब को प्राइम हो गए, मुझे पता है को प्राइम नंबर्स है, तो मैं उनको ऐड करके तो लिख ही सकता हूँ। मुझे आंसर ये चाहिए था P+Q। मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूँ, मैं कहूँ कि 3 × P+Q मुझे आंसर चाहिए, तो कितना आंसर आता? 51 में सिंपल सा 3 का मल्टीप्लाई करना था, 153, है ना? बहुत सारा कुछ लिखा होगा आपके ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या? ये मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन है ना, डीपीपी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और एक मेथड का नाम सुना है? तुक्का मारना, हिट एंड ट्रायल, है ना? तो ये क्वेश्चन उसी से होगा। क्यों होगा ऐसा? ये क्वेश्चन देख के इतना समझ में आता है कि हिट एंड ट्रायल से ही होगा। क्यों होगा सुनो, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो कितनी इक्वेशन चाहिए थी मुझे? 3 चाहिए थी ना? कितनी इक्वेशन दे रखी हैं? एक ही तो दे रखी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हिट एंड ट्रायल मेथड चाहिए, है ना? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। (29 = 1 + 1 / x + 1 / y + 1 / z। क्या मैं इतना तो कर सकता हूँ, ये 1 इधर ला सकता हूँ? वो तो किसी के साथ है नहीं ना अभी मिक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1 / इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, x प्लस, ये देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये बाई जेड होगा, बाई जेड +1 / z। मैंने इतना सॉल्व किया है सिर्फ इस स्टेप में। ये देखो ये लिखा हुआ y +1 / z, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा? z, है ना? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हो? या तो एलसीएम लेते हो आप, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबसे अच्छा तरीका वही है ना? ठीक है, तो ये कितना आ गया? z, और ये कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा y z +1। ठीक है ना? ये 1 के अपॉन में है ना? ये 1 अपॉन है ना, देखो ये लिखा हुआ है, z ऊपर चला जाएगा। ये देखो 51 - 29 /(1/(x + z/y z +1)। हाँ, z को क्या हुआ? y प्लस, ये समझ में आ गया इतना वाला? ठीक है, वो क्या है, 1 अपॉन है ना, अब मैं इतना कर रहा हूं, है ना? तो ऊपर जेड पहुंच जाएगा ना? कहाँ पे z +1 होगा? ये जेड ऊपर गया, ये जेड लिखा हुआ है, अपॉन में बाई z +1 लिखा हुआ है। कहाँ पे पहले से 1 है?
हाँ हाँ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना कि मैं वन को इधर लेके आया माइनस किया। ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने अभी पता कितना सॉल्व किया है कि वन के अपॉन में जो ये नंबर लिखा हुआ है सिर्फ इसको किया है। ठीक है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ बाई प्लस वन अपॉन जेड, है ना। इसको कैसे करते हो आप ऐड? आप ऐसे ही तो करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये इधर बाई है, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो मैं वन तो मान ही सकता हूँ ना। तो वन का मल्टीप्लाई मैं वन में कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया। जेड का करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बाई जेड हो गया। वन का वन में मल्टीप्लाई किया तो कितना रहा, वन अपॉन। अब नीचे तो जेड ही है ना, जेड का वन में मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड ही रहेगा ना। लो तो ये जेड है। ठीक है ना। अब देखो इसकी जगह पे मैं इसको रखूंगा। ठीक है ना। तो मेरा जेड ऊपर जाएगा ना, ये तो बताया होगा ना टीचर ने। हाँ हाँ, वन से मल्टीप्लाई होगा जेड। अच्छा आप ये पूछ रहे थे कि जेड का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब प्लस करते हो क्या? ऐसा कभी टीचर ने क्लास में बताया होगा ए अपॉन बी अपॉन सी, तो सी को ऊपर लेके गए, तो प्लस में लेके जाते हो मल्टीप्लाई में। मैं दो नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसके आंसर चाहिए मुझे। पता है क्या है, तुम लोगों के ना मैथमेटिक्स के, मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम सारे बहुत अच्छे हो, बहुत सारे कंसेप्ट है ना उड़े हुए हैं तुम्हारे, या तो हिले हुए हैं या फिर उड़े हुए हैं। मुझे एक आंसर चाहिए, ठीक है ना। मुझको ये बताओ। है? इसको देख के आप आंसर बता सकते हो क्या? मैंने ये इसको पता क्या लिखा हुआ है? अब समझ जाओ, थोड़ा सा फर्क किया हुआ है मैंने। मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, और फिर इसका आंसर बताना। दोनों का आंसर सेम आएगा या थोड़ा बहुत फर्क आएगा? हाँ, समझ में आएगा ही नहीं, कंसेप्ट उड़े हुए हैं। ये मैंने लिखा है, पता है इसका क्या मतलब है ना? आप हमेशा क्या ऊपर नीचे ले जाते होंगे, पर पता नहीं होगा कि ऊपर नीचे ले जाते क्यों है, ये पता है क्या? किसको पता है क्यों ले जाते हैं, बताओ सर जी फिर। देख रहे हो कितना एकदम औसम है, बैठ जा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/2/3। तो आप क्या करते हो जब डिवीजन का साइन हटाते हो तो? ये थ्री आंसर आ रहा था। इसको पता मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने 2/2 को डिवाइड कर रहा हूँ थ्री से, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2/2 डिवाइडेड बाई थ्री। ये 1/3 लिखा हुआ, आंसर 1/3 आना था इसका। ये यहाँ पे जाता, ये यहाँ से कट गया ना, अपॉन में थ्री ही बचना था। इसको थोड़ा ना आप ऐसा मत कर देना कि इसको ऊपर लेके जाओ। ये चीजें हम सोचते नहीं है ना, करते रहते हैं। कि मुझे ये पता होता कि सबसे नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको मैं उठा के ऊपर ही ले जाऊंगा। हाँ जी। कभी आपके पास दो फ्रैक्शंस लिखे हो? क्या मैं इसको ऊपर लेके गया, ये क्लियर है ना। मल्टीप्लाई में जाता है। भगवान के लिए प्लस में मत बोलना। है ना। ठीक है। ये आ गया। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स में मैं प्लस कर रहा हूँ जेड अपॉन बाई जेड प्लस वन को। है ना, एलसीएम कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। आज के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस
जेड अपॉन वाई जेड प्लस 1 ये लिखा हुआ है, तो इसका मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स के अपॉन में 1 है तो इसका इसमें करूंगा, देखो एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस, और प्लस जेड अपॉन में वाई जेड प्लस, ये किस किस को हजम हो रहा है। अरे यार सारे गंदे बच्चे हो। मैं सच में शुरुआत में ये सोच रहा था कि सारे के सारे इंटेलिजेंट हो। मैं तभी तो मतलब मैथ को ऐसे बता रहा था कि बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं बता रहा था। मैंने शायद कैलकुलेशन करना तो कभी बताया ही नहीं, मुझे लग रहा था कैलकुलेशन तो सारे कर लेते हो गए है ना। इतने बड़े सिटी में रहते हो, नोएडा में कैलकुलेशन तो सीखी होगी। हाँ, कौन सा एक्स, एक्स वाई जेड प्लस एक्स किया है। अब क्लियर है। कौन सा जेड, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये प्लस जेड लिखा हुआ है, ये भी तो लिखूंगा मैं। प्रभु कुछ बोलिए। अच्छा ये चीज मैंने लिखी, समझ में किस किस को नहीं आई है कि मैंने प्लस जेड क्यों लिखा, प्लस एक्स क्यों लिखा है। एक हाथ उठ रहा है, दो हाथ उठ रहे हैं, बाकियों के समझ में आ गई। हैं, हाथ उठ गया तेरा है। पहले खुद को सुपरमैन समझ रहा था है। एक बात सुनो, सारे चुप हो जाओ। मेरी एक बात सुनो, डाउट मैं बता दूंगा बाद में। क्या मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं तुम लोगों से कि फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आते हो। हाँ, किसमें, ये कहाँ पे बन ऊपर। हाँ, वो तो अपॉन यहाँ से करेंगे ना, अभी किया थोड़ा ना है वो तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया है। क्या इसी का आंसर आपका उल्टा आ रहा है, इसी का उल्टा आ रहा है। हाँ, हाँ वो मल्टीप्लाई में ही करना था। इसके बाद 1 अपॉन में है, तो ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी। देखो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब चुप हो जाओ सारे, मैं बता रहा हूं अभी सबको, ठीक है। वाई जेड प्लस 1 अपॉन में ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन में है तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो देखो नीचे क्या बचा हुआ है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड। क्या जेड कहां से आया, क्या। आप एडिशन कैसे करते हो फिर। देखो सुनो सुनो, जिसने किया है उसके लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में पता क्या लिखा हुआ है,
एक लाइन और लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये बोला एक्स वाई जेड है ना, आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो देखो ऊपर देखो क्या आ रहा है, ये वाई जेड प्लस वन है ना। 51 में से 29 माइनस करूंगा कितना आएगा? 22 आया। ऊपर वाले को मैं ऊपर वाले से इक्वेट कर रहा हूं, कितना है? वाई जेड है ना, वाई जेड प्लस वन, इधर वन ले आऊंगा कितना हो जाएगा? 21 इक्वल टू वाई जेड। और मुझे पता है वाई जेड मेरे कैसे हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दो ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, दो मिल गए, है ना। दो इक्वेशंस की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, है ना। ऐसे ही जेड भी निकल आएगा नीचे से। एक्स वाई जेड तीनों आ गए, इसमें पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। लो पकड़ो, ये किसका था? डीपीपी।